आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई हरियाणा के मांडोठी असोदा केएमपी पे हैं, जहां पर इस आंदोलन को 5-6 महीने चलते हुए हो गए हैं। लेकिन आपने देखा होगा भाई, जो कि मोदी सरकार में अमृत महोत्सव बताया जाता है और किसान और मजदूर के हितों की बात करी जाती है। और सबसे बड़ी बात कि भाई 5-6 महीने से जो आंदोलन चल रहा है, बड़े टीवी चैनलों में या अखबारों में ज्यादा सुर्खियों में ये आंदोलन नहीं है। उसका कारण क्या है और मांग क्या है? हमारे साथ रमेश दलाल जो राष्ट्रीय किसान नेता हैं, और इस आंदोलन के बारे में, मांग के बारे में और आगे क्या रणनीति रहेगी, उन सब चीजों को लेके भाई जानने की कोशिश करते हैं। राम राम जी। राम राम, आपके दर्शकों को राम राम जी, आपका क्या आंदोलन कब से चल रहा है? 5 जनवरी से लगातार यहाँ पर धरना है। बहुत प्रदर्शन हो चुके, डीसी कार्यालय पे इधर उधर बहुत भीड़ हो चुकी जी। लेकिन गांधीगिरी से जो आंदोलन किए जाते सरकार उनको सुनती नहीं जी। हमारी जो मांग है, जो बॉर्डर पे किसान बैठे थे उस समय एक धोखा हरियाणा के साथ हुआ जी। वो धोखा ये हुआ कि वो तीनों बिल थे कि हमने अपनी जमीन को पट्टे पे देना, किराए पे देना कंपनी को। लेकिन मोदी जी जमीन अधिग्रहण के कानून में संशोधन चाहते थे। पहले 2015 में वो अध्यादेश लेकर आए, 31 दिसंबर 2014 3 बार बिल आए, संसद में फेल हो गया मोदी जी। जब मोदी जी फेल हो गए तो हरियाणा में जमीन अधिग्रहण करना था, क्योंकि हमारा कई देशों से एक समझौता भारत का। तो उसने बॉर्डर पे अमरिंदर से कह के बैठाया, लोग किराए के कानून पर लड़ते रहे और जब जमीन ही नहीं बचेगी, वो कानून जो देश की संसद में नहीं बन पाया, वहाँ विपक्ष ने नहीं बनने दिया, वो हरियाणा की विधानसभा में पास कर दिया और गवर्नर के दस्तक हो गए। उसके अनुसार हरियाणा के जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल मार्ग, उनके दोनों तरफ 2-2 किलोमीटर की पट्टी जाएगी, यानी 4 किलोमीटर। आधे से ज्यादा हरियाणा की जमीन चली जाएगी। जब जमीन नहीं होगी तो एमएसपी क्या? इसलिए जो असली लड़ाई तो जमीन की है, और जमीन पे कोई संयुक्त किसान मोर्चा नहीं बोलता, विपक्ष नहीं बोलता, बीजेपी का तो मतलब नहीं। और जो भारत भूमि बचाओ रमेश दलाल की जो लड़ाई है, वो राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार के खिलाफ है, क्योंकि कांग्रेस ने 2013 कानून बनाया और कहा 4 गुना देंगे, राजस्थान में मिल रहा 2.5 गुना। हरियाणा में भाजपा की सरकार है, यहाँ भी मिल रहा 2.5 गुना। बाजार मूल्य जो डीसी रेट है उस पर लेते हैं जमीन को, बाजार मूल्य बनाते नहीं। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार 22 साल से 53 लाख रुपए प्रति एकड़ जमीन का रेट है। मतलब सरकार बदलती रही, किसान के हालात वैसे के वैसे। नहीं, अभी वर्तमान की बात कर रहा हूँ। तो आम आदमी पार्टी के उसमें 344 एम रोड बोल रहा हूँ, जो एयरपोर्ट से और दिल्ली बम्बई एक्सप्रेसवे से जो कनेक्ट कर रहा है अपने रोहतक और सोनीपत को, उस 344 एम का जो मुआवजा मिला है दिल्ली में 53 लाख रुपए प्रति एकड़ है। जबकि 2014 में पहली बार केजरीवाल मुख्यमंत्री बना, मिड टर्म पोल हुआ 2015 में। 2015 में उसकी स्टेटमेंट है सार्वजनिक कि मैं 5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ करूंगा। उसके बाद 2020 का चुनाव आया तो उसने नोटिफिकेशन भी ला दिया और उसको फिर मंजूरी नहीं दिला पाए। और आज भी जब मुआवजा मिला तो केजरीवाल का झूठ निकला। दिल्ली के किसान रोते हैं, उनको 53 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मिला है। हरियाणा में कहीं 10 लाख रुपए एकड़ है कलेक्टर रेट, कहीं 20 है, कहीं 30 है, कहीं 40 है, कहीं 50 है, कहीं 60 है। तो हरियाणा में बाजार मूल्य नहीं बनाया जाता। अब ये हम यही लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो एक पहलू है, लेकिन 4 किलोमीटर का कानून तो हमारी गर्दन उतार ली ना। किसने उतरवाई? संयुक्त किसान मोर्चा, बीजेपी मिले हुए थे, आम आदमी पार्टी। जब मैंने सबके बता रहा हूँ ये बात मेरी झूठ निकले तो हरियाणा का जूता और मेरा सिर। तो हरियाणा कहाँ सो रहा है? जो आंदोलन चल रहा था संयुक्त किसान मोर्चा के नीचे, वो सब 60 गांठ थी उनकी। भाई आप एक बात बताइए, जब जमीन नहीं बचेगी तो एमएसपी लेके वो उठे नहीं। कल भी बिना एमएसपी के उठ गए। जब जमीन नहीं बचेगी तो आप ये कहो कि किराए का कानून उसको बदलो। अरे अपनी जमीन को किराए पे मत दो। तो हमारा उनको बैठा करके कानून बदल दिया हरियाणा विधानसभा में। न विपक्ष बोला और न संयुक्त किसान मोर्चा बोला, तो मिली भगत है क्या है? तो इसका हल क्या निकलेगा? क्योंकि किसानों को तो हर तरीके से इस्तेमाल करने की बात है। आपका कहने मतलब है इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जो हक मिलना चाहिए वो कोई नहीं दिलवा रहा। हमारा छोटू राम ने कहा कि दुश्मन को पहचान ले, बोलना सीख ले। ये मुझे गाली देंगे। तो आप तो अकेले पड़ गए इस लड़ाई में।
ये अकेला कहाँ हूँ, मतलब एक जनता के अलावा और कोई मतलब क्योंकि वो समर्थन? सारे दोषी है ना। जब सारे दोषी हैं वो क्या मेरे समर्थन में आएंगे? मैं एक बात पूछता हूँ, हमारे मुख्य मुद्दा जमीन अधिग्रहण बता दिया, दूसरा हिंदू कोड बिल, समगोत्र विवाह, उसमें 2011 में ये कानून आया, 2011 में कांग्रेस का राज था, सरोखा पंचायत हुई, सबने की, सारी खापों ने, अब चुप बैठ गए। लेकिन बताते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व पार्टी है, उसमें ये काम आराम से हो सकता है। जब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, सिविल कोड की बात हो रही है, तो ये वाला भी कानून बन सकता है। फिर वो कहाँ से हो रही है, कहाँ हिंदुत्व की बात कर रही वो? तो वो भी एक दिखावा है, वो पूरा दिखावा है। नरेंद्र मोदी जी को हरियाणा नहीं समझ सकता, विपक्ष उसकी जेब में है। मैं की बात से सिद्ध हो जाता है, हिंदू कोड बिल में अब रमेश लाल ने प्रतिज्ञा की, या तो उसका जीवन जाएगा या हिंदू कोड बिल में परिवर्तन होगा। तो ये लड़ाई अकेले लड़ोगे आप? अकेला क्यों लड़ूंगा, समाज लड़ेगा, मेरे पीछे खड़ा, इनको जगाऊंगा, मेरे अपने भाई है। और तीसरा है SYL, बार बार सुप्रीम कोर्ट से जीतते हैं, उसका निर्माण क्यों नहीं सेना को दिया जा रहा? आज चौधरी देवीलाल की आत्मा रो रही है, बंसीलाल की आत्मा रो रही है। और अपने हाईकोर्ट के बारे में आपके सामने खुलासा करूं, 3 बार विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ, हरियाणा का अलग हाईकोर्ट बने। पहले 2002 में ओम प्रकाश चौटाला ने किया, 2005 में भूपेंद्र हुड्डा ने सर्वसम्मति से विधानसभा में पास किया, और 2017 में मनोहर लाल खट्टर ने। 3 मुख्यमंत्री हरियाणा का अलग हाईकोर्ट नहीं बनवा पाए। अब हाईकोर्ट की हमारी मांग है, और हाईकोर्ट हरियाणा का बनवा के छोड़ेंगे। और वो तीनों मुख्यमंत्री रमेश दलाल के पीछे आए ना, क्यों नहीं कहता मुख्यमंत्री मनोहर लाल के 2017 में विधानसभा में पास होने के बाद भी गृह मंत्री नहीं मान रहा, प्रधानमंत्री नहीं मान रहा? क्यों नहीं भूपेंद्र हुड्डा कहता कि उसका प्रस्ताव पास करने के बाद भी यूपीए के 10 साल में वो हरियाणा का अलग हाईकोर्ट नहीं बनवा सका? क्यों नहीं चौटाला कहता कि एनडीए में पार्टनर था वाजपेयी की सरकार में, विधानसभा में प्रस्ताव पास करवाने के बाद भी वो हाईकोर्ट नहीं बनवा सका? अपनी हार तो माने। हाँ, ये जो मांग है ये तो भाई करवा सकते हैं। आज सीएम खट्टर भी है, दुष्यंत चौटाला भी है हाईकोर्ट, क्योंकि चंडीगढ़ बहुत दूर भी पड़ जाता है। अच्छा, आज आपने ये हाईवे जाम करा, अगली रणनीति क्या रहेगी? देखिए, MSP की गारंटी, वो भी हमारा मुद्दा है, और किसानों का देश में कर्जा माफ हो, क्योंकि व्यापारियों का मोदी जी ने कर दिया, हमारा क्यों नहीं? अब मैं कोई योजना बना रहा हूँ, और जल्दी ही लगातार रेलवे ट्रैक पे परमानेंट टेंट गड़ेगा। कब से? बहुत जल्दी, अब 1-2 दिन में डिक्लेयर कर देंगे, आपको तारीख पता लग जाएगी। मतलब और इससे बड़ा होएगा अगला कदम? बिल्कुल होगा। इससे सरकार कुछ असर नहीं पड़ रहा? आज सरकार ने वादा किया है 3 दिन में वार्ता करके, या तो ये मांगे मान ले, और नहीं मांगते तो क्या करेंगे? इससे पहले भी सरकार से बातचीत हुई आप लोगों की? कई बार हो चुकी, कुछ मांगे मंजूर हुई है, कुछ हुई है, कुछ रह गई, कुछ रह गई है। तो जो मेन है वो रह गई है? बिल्कुल, मेन अभी बची हुई है हमारी। हिंदू कोड बिल के ऊपर रमेश दलाल समझौता नहीं करेगा। SYL का हो गया, हाईकोर्ट हो गया, और 2 किलोमीटर का कानून हो गया, 4 गुना मुआवजा हो गया। अच्छा, दूसरा जी, एक संख्या बल और एक मीडिया का सहयोग और साथ, वो दोनों ही कम नजर आ रहे हैं। देखिए, संख्या बल तो कई दिन पहले हमने जनता संसद की, उसमें बहुत ज्यादा है, लेकिन मीडिया तो गोदी मीडिया है, मोदी मीडिया है, सबको पता है, वो सबसे बड़ी हिंदू राष्ट्र मीडिया है। तो आप ये क्यों नहीं समझते कि कुछ नेता जो किसान के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, उनके पास जान पूछ के केंद्र सरकार मीडिया भेजती है, और उनसे बैठ के बात करती है, और अपना काम चला रही, ताकि असली मुद्दों से जनता का हाथ ध्यान न जाए। अच्छा, जो नीचे की सोशल मीडिया है, यूट्यूबर है या सोशल मीडिया, मेरे को भी खबर 2-4 दिन पहले पता चली आपके किसी भाई बंधु से, मांडोठी गांव से, तो वो जो यूट्यूबर हैं या जो हरियाणा के पत्रकार हैं, वो भी कोई इधर नहीं आ रहे क्या? सबको TRP चाहिए ना भाई? या फिर आपने ये कह रखा है जी यहाँ नहीं आना, कोई मतलब? हमारे यहाँ राजनीतिक नेताओं का प्रवेश निषेध है। ठीक है, वो तो होना भी चाहिए, लेकिन हमने तो सबको बुला रखा है। लेकिन एक बात देखो, जो ऊट पटांग छापेंगे, बोलेंगे, उनका सोशल मीडिया देगा, TRP बढ़ेगी। अब हमारे तो जनता से जुड़े हुए मूलभूत मुद्दे हैं, इस पर कौन साथ देगा? कोई दे नहीं रहा। तो इस चीज का भी आप एक आह्वान करते हो कि भाई मीडिया भी यहाँ आए और हमारे जो हालात, हमारे जो मुद्दे हैं वो उठाएं? हाथ जोड़ करके आह्वान करता हूँ,
बल्कि पत्रकारों की डिमांड पे एक 25 सूत्री कार्यक्रम में एक चीज जोड़ रहा हूँ। सारे पत्रकारों ने कहा है कि जी हम टोल टैक्स से गुजरते हैं, टोल प्लाजा तो हमारा भी टोल लिया जाता है। तो हम अपने मुद्दे में शामिल करने जा रहे हैं कि पत्रकार जो समाज में जो दोनों के बीच एक संपर्क सेतु का काम करते हैं, उनका किसी टोल प्लाजा पे टोल टैक्स नहीं लगना चाहिए। सबको निमंत्रण देता हूँ, सोशल मीडिया, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, आइए और हमारा साथ दीजिए। हम पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो भाई हमारे साथ रमेश दलाल जी थे और 5-6 महीने से आंदोलन चलते भी हो गए हैं। और मीडिया में वो चीजें, चलो बड़ी मीडिया का तो सबको पता, भाई गोदी मीडिया है तो सरकार की गोद में बैठी रहती है, उनको हिंदू मुस्लिम या मंदिर मस्जिद से भाई फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन जमीनी स्तर पर जो 6 महीने से बहुत बड़ी बात होती है कि भाई 6 महीने से इतना लंबा आंदोलन खींचना, सर्दी चली गई, गर्मी है, बारिश है, और उसके बाद भाई आप देखोगे चाहे बुजुर्ग मातृ शक्ति हो, महिलाएं हो, बड़े बुजुर्ग हो, अपने नौजवान हो, सभी लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं। तो भाई कब सुनवाई होती है, कब सरकार तक बात पहुंचती है और अगले कदम क्या क्या उठाए जाते हैं, लगातार भाई इस आंदोलन की खबर भाई आपको बताते रहेंगे। और जो भी, कोई वीडियो को ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।